दोस्तों मैं रोहन कुमार सिंह आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक संस्था के माध्यम से मैं एक हेल्थ अवेयरनेस के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। जब भी कोई दोस्तों हेल्थ के बारे में बात करता है तो सबसे पहले मन में क्वेश्चन आता है कहीं सामने वाला बैठा इंसान कोई डॉक्टर तो नहीं है। मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, क्योंकि हमारे शरीर में बीमारी दो तरह का होता है, एक होता है डिजीज, एक होता है लाइफस्टाइल डिजीज। डिजीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर डिग्री की आवश्यकता होती है, और लाइफस्टाइल डिजीज यानी कि हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए कोई डॉक्टर डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग बचपन में गिर जाते थे, घुटने में चोट लग जाती थी, तो मम्मी बोलती थी बेटा हल्दी चूना लगा लो, और हम लोग हल्दी चूना लगाते थे और ठीक भी हो जाते थे। क्या मम्मी हमारे डॉक्टर है? नहीं, फिर भी हमें एडवाइस करती थी। हमारा ही घर में ही कोई बच्चा अगर आ जाता है तो खेल के आता है तो घर में बोलते हैं लोग कि बेटा ठंडा पानी मत पियो, खड़े होकर पानी नहीं पियो। जनरली हम लोग एडवाइस कर देते हैं, उसके लिए कोई डॉक्टरी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आइए हम लोग एक किट के माध्यम से जानते हैं कि हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। ये दोस्तों हम लोग जानते हैं संस्था के बारे में। दोस्तों संस्था का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो AWPL, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये दोस्तों फाइटर सक्सेस सिस्टम पे काम करता है, जिसका मिशन है बीमारी और बेरोजगारी को दूर करना। आज हमारी संस्था इतने अच्छे मिशन को लेके चल रही है। इसके वजह से हमारी संस्था को चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड 2020 में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के हाथों से हमारे MD सर को मिल चुका है। मिलियन बिजनेस अवार्ड हमारी संस्था को मिल चुके हैं। चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 में फिर से मिल चुका है। एनसीएन UK बिजनेस मीट अवार्ड मिल चुका है। इंडिया ग्रेटेस्ट अवार्ड मिल चुका है। इसके साथ साथ हमारी संस्था बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है देश में कुछ हित कार्य हो, जैसे PM केयर फंड में कोविड-19 के समय 25 लाख का डोनेशन हमारी संस्था के द्वारा गया। आज राम मंदिर बने तो राम मंदिर में 21 लाख का डोनेशन हमारे संस्था के द्वारा गया। भारत स्वर शेर अवार्ड, भारत गौरव अवार्ड, संकल्प सिद्धि अवार्ड, ऐसे करके बहुत सारी संस्था को अवार्ड रिवार्ड से नवाजा गया। ये हो गए हमारे संस्था के MD सर मिस्टर संजीव कुमार, जो पहले आर्मी में थे। 16 साल देश सेवा के बाद इन्होंने देखा देश में कि देश की दो ही समस्या बढ़ती जा रही है, बीमारी और बेरोजगारी। इन्होंने देखा कि देश की सिर्फ बॉर्डर पे रह के सेवा नहीं की जाती है। अगर आंतरिक अगर हम लोगों को रोजगार देते हैं और लोगों की बीमारी को ठीक करते हैं तो हम ये सबसे बड़ा देश सेवा हम कर सकते हैं। इस संस्था को चलाने के लिए जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे कुछ हमारे पास मौजूद हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं हेल्थ अवेयरनेस को लेके। दोस्तों हमारा बॉडी कंपोजिशन इन 7 तत्वों को मिल के बना गया है। ये 7 तत्वों में अगर थोड़ा भी असंतुलित होता है तो हमारे शरीर में तरह तरह का बीमारी आता है, अगर संतुलित रहता है कोई तरह का बीमारी नहीं आता है। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो हमारे शरीर का संरचना कैसे हुआ। सबसे पहले एटम्स बने, फिर सेल्स बना, फिर टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, फिर हमारा शरीर का निर्माण हुआ। जैसा कि हम लोग दोस्तों जानते हैं हमारे शरीर में बीमारियां सबसे पहले एटम से स्टार्ट होती है, सेल्स में आती है, टिश्यू में आते हैं, उसके बाद और हमारे अंग को आते हैं, उसके बाद हमारे बॉडी को आते हैं। जब हमारा बॉडी बीमार पड़ता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें इंजेक्शन सुई बॉडी में लगाता है। कुछ हद तक वो ऑर्गन को सही करता है, टिश्यू को सही कर पाता है, लेकिन वो हमारा जड़ को सही नहीं कर पाता है। फिर आप देखते होंगे कि 1-2 महीना बाद फिर से हम लोग बीमार हो जाते हैं। दोस्तों रियली में आप स्वस्थ हैं? दोस्तों एक सर्वे में पता चला कि 10 लोगों में से 1 लोग स्वस्थ है। स्वस्थ वो लोग हैं जो सुबह उठ के गुनगुना पानी पी रहे हैं, अंकुरित अनाज खा रहे हैं, और 1 लोग बीमार है। बीमार वो लोग हैं जो बेड पे हैं, और 8 लोग नॉट हेल्दी मतलब अस्वस्थ है। हम जैसे आप जैसे लोग हैं जो अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ का मतलब किसी को पेट में दर्द है, वो दैनिक अपना ड्यूटी कर रहा है, अपना जॉब कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, अपना दैनिक जीवन कर रहा है, उसके साथ साथ उसके शरीर में समस्याएं आ रही, वो नॉट हेल्दी। हमारा देश को संकेत मिला दोस्त कि हमारा देश मधुमेह का राजधानी बन चुका है, कैंसर का राजधानी बन चुका है। हमारे देश में अधिकांश जो मौत हो रही है दिल की बीमारी मतलब हार्ट अटैक की समस्याओं के कारण हो रही है। पहले क्या होता था दोस्त? पहले लोग लिविंग लॉन्ग हुआ करते थे, मतलब 80-100 साल ज़िंदगी जीते थे। शुरुआती 40-50 साल तक तो कोई तरह का बीमारी नहीं आता था। अगर कोई बीमारी आता भी था तो घरेलू उपचार करके वैद्य का सहारा लेके इंसान स्वस्थ हो जाता था। आज इंसान तो वही है, जीता 80-100 साल तो ज़रूर है, लेकिन शुरुआती 10 साल भी स्वस्थ तरीके से जी ले तो बहुत बड़ी बात होती है। आज बच्चा पैदा नहीं होता है कि उसका मेडिसिन चालू हो जाता है। क्या पहले बीमारी नहीं हुआ करती थी? बीमारी नहीं दोस्त, महामारी हुआ करती थी। मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, चेहरों, काली खांसी, अरे बीमारी होती थी चूहों के मरने से, बैक्टीरिया के फैलने से। आज ज़माना चेंज हो गया दोस्तों। आज थैंक यू बोलेंगे मेडिकल साइंस को कि इस बीमारी से लोग आज मरते नहीं।
आज उसी की जगह पे नई बीमारियां हमारे शरीर में आने लगी, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, दमा, मधुमेह, दोहरा कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी। ये बीमारी कैसे हुई? हमारे खाने पीने के तरीके से। क्या गलत हुआ हमारे जीवन शैली में? हम लोग को खाना चाहिए था गवर्नमेंट खाना, विटामिन्स, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमीनो, जड़ी बूटियाँ का सेवन करना था, पानी ये चीज़ करना था, लेकिन हम लोग गॉड मेड खाना ना खा के होममेड खाना खाने लगे दोस्तों। मांस, मछली, शराब, दवा, कीटनाशक दवाइयाँ, नमक, चीनी, ये चीज़ खाने लगे। मिट्टी का पोषक स्तर घट गया है दोस्तों। पहले आबादी, जब देश आज़ाद हुआ था तो आबादी था 30 करोड़, आज हो गया 150 करोड़ पार। तो पहले जहाँ पे ज़मीनें, आदमी खेत खलिहान हुआ करता था, वहाँ आदमी ने घर बना लिया, तो लोगों का मजबूरी हो गया पेस्टिसाइड का छिड़काव करना। आज का कुकिंग मेथड चेंज हो चुका है, खाना बनाने का तरीका चेंज हो चुका है। पहले लोग चूल्हे में आराम से 1-2 घंटा में पका के खाना बनाते थे। आज क्या होता है, खाना बनाने का मेथड चेंज हो गया, 2 सीटी कुकर में गला के रोज़ खाना खा रहे हैं। पहले खाना हमारा पेट में पचता था, आज खाना हमारा पेट में सड़ने का काम करता है। आज का कोल्ड स्टोरेज का सहारा लेके ये चीज़ हो रहा है। मौसमी फल फ्रूट पहले मिलते थे, आज बेमौसमी फल फ्रूट मिलने लगे। आज सेब वगैरह मिल रहा है 1-1 साल 2-2 साल पुराना सेब, हम क्योंकि उसको ये चीज़ हो रहा है। आज अगर बात करते हैं दोस्तों, एक देखते होंगे ये इंसान आपको दिख रहा है, इंसान धड़ल्ले से पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहा है अपने खेती में, और मुंह में मास्क लगाया, हाथ में ग्लव्स लगाया, क्योंकि इसको भी पता अगर 1-2 बूंद भी हमारे नाक में चल जाएगा तो हम लोग मर सकते हैं। सोचिए, जिसको सूंघने के मास्क से मर सकते हैं, आज उसको हम लोग खा रहे हैं। और आज खा रहे हैं तो आज मरेंगे कि नहीं मरेंगे? आज हमारे शरीर में बीमारियां आएगी कि नहीं आएगी? आज 2012 का एक रिपोर्ट बताया जाता है, जिसमें कीटनाशक दवाइयाँ, यही सब छिड़काव के कारण, कीटनाशक के कारण 1,93,460 लोग मरते थे। आज वही आंकड़ा 2020 में एक सर्वे में पता चला 3,70,000 लोग हुए। धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है दोस्तों। आज 16 चम्मच चीनी बराबर 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक होता है। लगातार इसको कोई 1 महीना पी ले तो उसको शुगर होना तय है। 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक को पचाने के लिए 36 गिलास पानी हमें पीना पड़ता है। दोस्तों सोचिए, इतना खतरनाक चीज़ है। आपको विश्वास नहीं होता होगा तो इसको पतीला में गर्म करके देखिएगा, तो देखिएगा चारकोल जैसा महकेगा। आज अगर बात करते हैं दोस्तों आगे, तो आज हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा चीज़ खा रहे हैं। सोडियम स्टीराइल जो बर्गर में यूज होता है, जो पदार्थ शैम्पू और साबुन में इस्तेमाल होता है, वो हमारा बर्गर में यूज होता है, हम लोग धड़ल्ले से खाते हैं। कैल्शियम डाइसोडियम जो पदार्थ केक हमारा बनाने में यूज होता है, यह पदार्थ त्वचा और हेयर कंडीशनर में यूज होता है दोस्तों। खाने में इसका स्वाद लंबा समय तक बनाए रखने के लिए होता है। सोचिए, आज केक हम लोग हर बर्थडे में, हर एक कोई छोटा सेलिब्रेशन में केक खाने लगते हैं। और केक को आज पानी में देखिएगा तो उसमें डूबेगा नहीं। आज केक में देखिएगा मच्छर नहीं लगता है, मच्छी नहीं लगेगा। केक को जानवर को खिलाएगा, जानवर केक नहीं खाएगा, वो इंसान खा रहा है दोस्तों। ऐसे करके बहुत सारा कुछ, आइसक्रीम वगैरह चीज़। चलिए, ये चीज़ तो खाने पीने की चीज़ है, इससे बचा जा सकता है। लेकिन आज अगर बात करें एयर पोल्यूशन, हवा इतना प्रदूषित हो चुका है, ये कमरा अगर बंद करके चल जाएँ, खुला किताब रहेगा, 10 दिन बाद आएंगे तो डस्ट हो जाता है। आप गांव घर में देखे होंगे छेनी वगैरह फूटा रहता है, तो देखिएगा उसमें धूप आता है तो धूप में गंद दिख रहा था। क्या ये हमारे नाकों के माध्यम से फेफड़ों में जाता है, और कई ऐसा मौत यही एयर पोल्यूशन के कारण चीज़ होता है। वाटर, जल प्रदूषण, जब हम लोग पहले पीते थे कुआं का पानी, चापाकल का पानी पीते थे, कुछ नहीं होता था। आज कोई भी डॉक्टर से मिलने जाते हैं, वो बोलता है गंदा पानी पीने की वजह से आपके अंदर इन्फेक्शन आ गया। आज हर गली में आपको RO वाटर का मशीन मिल जाएगा, हर घर में मिल जाएगा। रेडिएशन, जिस घर में 10,000 रुपया नहीं होगा दोस्तों, उसके घर में 10,000 का 4 को फ़ोन होगा, 5 को फ़ोन होगा। सोचिए, इतना भयानक रेडिएशन निकलता है कि आने वाला 5 साल 10 साल के बाद हर घर में एक ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर का पेशेंट मिलेगा। जब ये सब चीज़ हमारे शरीर में घटता है दोस्तों, ये चीज़ से हम लोग बच नहीं सकते। क्या हवाई प्रदूषण से बच सकते हैं क्या? हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के घूम सकते हैं क्या? क्या हमेशा RO वाटर का पानी पी सकते हैं क्या? वो भी दोस्तों मिलावट चीज़ होने लगी। क्या मोबाइल से दूर हो सकते हैं? ये हमारा शरीर का अंग हो चुका है दोस्तों। आज खाने पीने की चीज़ें से नहीं बच सकते हैं। ये चीज़ होता है तो हमारे शरीर में तरह तरह का बीमारी आता है। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक की समस्या। पहले लोग को 3 बार हार्ट अटैक आता था, तब आदमी मरता था, 3 बार चांस मिलता था। आज बंदा रात में सोता है, सुबह बंदा गायब। कैसा आप वीडियो देखते होंगे या वीडियो देखे होंगे कि एक लड़की डांस कर रही थी, डांस करते करते गिर गई, पता चला हार्ट अटैक के कारण मत हुई। कैसे हीरो हीरोइन, पता चला अचानक हार्ट अटैक मार दिया। क्या उसे पैसे की कमी थी? क्या कुछ चीज़ की कमी थी? क्योंकि ये साइलेंट किलर का काम कर रहा है। क्योंकि हम लोग कभी अपना हार्ट चेक नहीं करवाएं कि इतना मेरा हार्ट ब्लॉक कर गया।
आज डायबिटीज़ जो अमीरों का बीमारी हुआ करता था आज घर घर की बीमारी बन चुकी है। अर्थराइटिस, गठिया का प्रॉब्लम, पहले 60-70 साल में गठिया का प्रॉब्लम आता था, बच्चे बैठने लगे, बूढ़े को भी प्रॉब्लम आने लगा। ओबिसिटी, मोटापा, पहले मोटा हो कोई होता था तो बोलता था खाते पीते घर का है, लेकिन मोटापा आज बीमारी बन चुका है। हाइपर टेंशन, लोग बात बात पे गुस्सा करना, मोबाइल पटक देना, तरह तरह का चीज़, गुस्से में लोग मर्डर कर दे रहा है एक दूसरे को, इतना लोग चिड़चिड़ापन हो गया है। कैंसर, पहले हम लोग जानते थे तंबाकू का सेवन करता है, गुटखा का सेवन करता है, दारू वगैरह पीता है, उसी को कैंसर होता था। आज बच्चे, महिलाएं, बूढ़े को कैंसर हो रही है। दोस्तों, क्या ये बीमारी जो हो रही है क्या खाने पीने की, क्या ये बीमारी बैक्टीरिया वायरस से हो रही है? नहीं दोस्तों, ये खाने पीने की बीमारी हो। आगे बात करें ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ धूमिल धूमिल हो गई है। आज पहले कबड्डी खेलते थे लोग, गिर जाते थे, पेड़ से भी गिर जाते थे, गाड़ी से गिर जाते थे, कुछ नहीं होता था। आज 3x3 बाथरूम में गिरते हैं तो हड्डी का 4-5 टुकड़ा हो जाता है। एलर्जी का प्रॉब्लम, एलर्जी जब होता था लोगों दोस्तों, पहले धूप धुआं धूल से एलर्जी होता था, आज आदमी को आदमी से एलर्जी हो रहा है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, लोगों हाथ से हाथ मिला रहे लोगों को कोरोना पकड़ ले रहा है। इससे उसके बाद आया आई फ्लू, लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, उससे आई फ्लू लोग को हो जा रहा है। स्टोन पथरी की समस्या, आज बाबा का चावल, आशीर्वाद का आटा लोग खा रहे हैं, फिर भी लोगों को पथरियाँ हो रही है। आज गायनिकल प्रॉब्लम, आज दोस्तों हम लोग फील्ड में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, 90% महिलाएं इस प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकता है महिलाएं बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम के कारण कई ऐसे महिलाएं 10-10 साल से 15-15 साल से मां नहीं बन पाई। कई ऐसे बच्चियों को देखते होंगे, उम्र हो गया, हाइट नहीं ग्रोथ हुआ है, हाइट हो गया, वेट नहीं ग्रोथ हुआ है, लीवर की समस्या, आज तरह तरह की चीज़ प्रॉब्लम होने लगा है। दोस्तों, ये सब चीज़ जब हमारे शरीर में घटता है, जब होता है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं दोस्तों? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें क्या देता है? एंटीबायोटिक दवाएं। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात है, जितनी भी जो हमें बीमारियाँ मिली थी, जो बीमारियाँ हुई थी, क्या किससे हुई थी? केमिकल खान पान की वजह से। और डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे आपको दवा ही देगा। और जब वो डॉक्टर दवा देता है, क्या डॉक्टर का जो दवा होता है वो भी तो केमिकल से बना होता है, क्या वो हमें ठीक कर सकता है? यही कारण है दोस्तों, कई ऐसे लोग देखते होंगे गांव घर में इलाज कराता है, रांची जाता है, रांची से दिल्ली जाता है, दिल्ली से भेलोर जाता है, भेलोर से रिटर्न जब पैसा झड़ जाता है तो घर में भगवान भरोसे छोड़ देता है। लोग बोलते हैं कि इनका ठीक हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि जो पहले अंग्रेजी दवाइयाँ काम करती थी, आज धीरे धीरे उसका असर कम होते जा रहा है। लोग केमिकलाइज ज़्यादा चीज़ होते हैं रहता है। एक वीडियो के माध्यम से वो चीज़ को देखेंगे, वो वीडियो हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, सोचिए, अगर जब आपके घर में कोई बीमार पड़े और डॉक्टर दवाइयाँ दे रहा है, अच्छा इक्विपमेंट है, सब कुछ है, और आपके बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही, तो क्या किया जाए? मरने के लिए छोड़ दिया जाए? कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। दोस्तों, हमें वही पुरानी पद्धति अपनानी पड़ेगी, आयुर्वेद की पद्धति, जो 5000 वर्ष पुरानी पद्धति है। आयुर्वेद की पद्धति दोस्तों, पहले राजा महाराजा लोग लड़ते थे, इतनी कुछ होती थी, लोग वैद्य का सहारा लेके ठीक होते थे। आज से 50 साल पहले अगर जाएंगे तो इंडिया में भी ज़्यादा डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था। दोस्तों, आज हमारी संस्था ने वही चीज़ को लेके आज हम लोग वही जन कल्याण का काम कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। लोगों से आज हम लोग मिलते हैं दोस्तों, उन्हें बताते हैं क्या खाना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से बीमारी आ रहा है, क्या खाने से बीमारी जाएगा। दोस्तों, यही चीज़ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इन्फॉर्मेशन देने के बाद आज हमारी संस्था ने यही चीज़ को देखते हुए आज संस्था ने 8 कैटेगरी में प्रोडक्ट को लॉन्च किया। दोस्तों, प्रोडक्ट पहले टैबलेट में आता था तो हमारे शरीर में घुलने में टाइम लगता था और हमारे शरीर में काम नहीं करता था। अब बहुत सारी कंपनियां जो आई, मिलावट करके आयुर्वेद को भी बदनाम करने का काम किया। आज हमारी संस्था एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आयुर्वेद को लिक्विड फॉर्म में लाई है। कुछ दवाइयाँ देख लेते हैं, कुछ मेडिसिन देख लेते हैं, कुछ सप्लीमेंट देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों, पहला इम्यूनोडोक्रास, ये क्या करता है? शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। हमारे शरीर में कोई तरह का बीमारी आए, अगर इम्यूनोडोक अगर हम साल में 3 फाइल लेते हैं, 2 फाइल भी अगर पीते हैं तो साल भर में बीमार नहीं पड़ेंगे। साथ साथ इम्यूनोडोक हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। ये थंडर ब्लास्ट सेक्सुअल हेल्थ को सही करता है दोस्तों। साथ ही साथ लकवा पेशेंट पे काम करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बहुत सारा कि लकवा पेशेंट, जो इंसान 2 साल 3 साल से खड़ा नहीं हो पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, एनर्जी कम हो रहा है, चक्कर आ रहा है, माथा दर्द कर रहा है, कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा है, थंडर ब्लास्ट उसके लिए रामबाण प्रोडक्ट है दोस्तों। जॉइंट करेक्टर ऑयल है, ये है घुटने वगैरह दर्द होता है तो उसमें अगर हम तेल लगा लेते हैं तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कोई भी दर्द पेन होता है तो हम लोग पेन किलर खा लेते हैं। दोस्तों, पेन किलर नहीं खाना चाहिए। पेन किलर हमारे किडनी लीवर को इफेक्ट करता है।
ये साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा दोस्तों। अगर ये चीज़ आप वहीं पे मल लेते हैं, लगा लेते हैं, तो आपको वो आराम देगा। ठीक ये करेगा ना ठीक ये करेगा ना आपका पेन किलर करेगा। ठीक करने के लिए हमारे पास है ऑर्थोडॉक। घुटना चेंज करने का भी नौबत आ गया, लिगामेंट का कमी हो गया, ग्रीसिंग का कमी हो गया, कोई तरह का घुटने दर्द का प्रॉब्लम है तो ये शानदार प्रोडक्ट है उसके लिए। गायनोडोक्रस है दोस्तों, स्पेशली महिलाओं के लिए, जो बच्चे जो 10-10 साल से 15-15 साल से मां नहीं बन पाई, पीरियड का प्रॉब्लम, कोई तरह का इंटरनली अगर महिलाओं को दिक्कत है तो ये 36 जड़ी बूटियों से मिलके बना है ये प्रोडक्ट। बहुत शानदार इसका रिजल्ट है। डायबोडोक है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। लीवोडोक है लीवर की समस्या जोड़ी के लिए समस्या से जुड़ी समस्या के लिए। ये 5 तुलसी ऑयल है दोस्तों। ये 5 तरह का तुलसी इसमें मिला गया, जो 5 तरह का तुलसी होता है। इसको अगर हम लगातार इसको लेते हैं, ये तय है कि आप बीमार ज़िंदगी में न पड़ेंगे। बहुत अच्छा काम करता है शरीर में, जैसे मैंने अभी बताया था फेफड़ों के माध्यम से कचरा जमने का काम करता है। 1-2 बूंद अगर हम हर दिन अगर इसको पानी में मिला के पीते हैं तो वो शरीर को अंदर से क्लीन करने का काम करेगा और साथ ही साथ हमको हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाए रखेगा। क्लोरोडॉक है दोस्तों, कैंसर पेशेंट के लिए। वायरल डॉक है वायरल फीवर के लिए। कार्डियोडॉक है बीपी की समस्या के लिए। हाँ, कफ डॉक है पुरानी काली खांसी उसको सही करने के लिए। किड डॉक है बच्चों के लिए, जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, उसका स्वास्थ्य अगर गड़बड़ा रहा है, बीमार बार बार पड़ रहा है, बोल नहीं पा रहा है, ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान है, ये किड डॉक उसको पिला दीजिए दोस्तों, जड़ से सही करने का काम करेगा। शिलाजीत है। ऐसा करके दोस्तों हमारे पास 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। अलग अलग बीमारी का अलग अलग प्रोडक्ट है दोस्तों। ये हर्बल टी है, प्रोटीन पाउडर, आई ड्रॉप है आँखों की समस्या के लिए, ओबियोडॉक है मोटापा के लिए, स्टोनडॉक है पथरी की समस्या के लिए, पाइलोडॉक है पाइल्स के लिए, थायरॉयडॉक है थायराइड के लिए, फीवोडॉक है फीवर्स के लिए, ब्रेन डॉक है ब्रेन के लिए, एलोवेरा सिरप है स्किन प्रॉब्लम के लिए, सैनिटरी पैड है। ऐसे करके बहुत सारा प्रोडक्ट है दोस्तों। इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट है जैसे गैस डॉक है गैस की समस्या के लिए, कब्जों है कब्जियत के लिए, डेंटोडक क्रीम है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। ये है स्पेशल क्रीम टूथपेस्ट है। ये स्पेशल दांतों को डायरिया हो पारिया उसको सही करने का काम करता है। साथ ही साथ दांतों से खून आता है उसको सही करने का काम करता है। इसको माथा में लगा लीजिए, माथा दर्द हो रहा होगा तो सही कर देगा। गला अगर खराश हो रहा है, चाहे गला में दिक्कत है, गला बैठा है, उसमें लगा लीजिए, सही कर लेगा। यहाँ तक हम लोग इससे सेविंग कर सकते हैं दोस्तों। कहीं घाव वगैरह हो गया, कट फट जल गए, उसमें लगा लीजिए, सही कर। बहुत शानदार मल्टीपल ये हेयर डॉक ऑयल वगैरह है। ऐसे करके बहुत सारा 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। पहले इसका आप इस्तेमाल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारा प्रोडक्ट का रेंज क्या है, कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट मार्केट से वैल्यू में क्या है, समझे। तो धन्यवाद दोस्तों।